हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए कंसेप्ट इन डिटेल वीडियो में जिसको मैं सीआईडी बोलता हूँ। तो आज का जो हमारा है टॉपिक दैट इज़ एरिया बाउंडेड। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनका एरिया बाउंडेड जो कि मॉडुलस जो टर्म्स हैं, इक्वेशंस हैं, उनको हम डिकोड करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, राइट। तो अक्सर दोस्तों आपने मॉक वगैरह में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी आए हैं, ठीक है। तो उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। सबसे स्टैंडर्ड है दैट इज एक्स प्लस माइनस ए प्लस वाई प्लस माइनस बी, राइट। और एक काम ना करें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज ए एक्स प्लस बी प्लस, और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है दोस्तों, प्लस सी वाई प्लस माइनस डी इक्वल्स टू के, राइट। तो इसका एरिया निकालना, राइट। इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हैक है, डायरेक्ट रिजल्ट है, उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन पहले एक एग्जांपल थोड़ा सा ले लेता हूँ सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ, राइट। तो मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू फोर। मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना, राइट। मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है दोस्तों, इसका जो ग्राफ है ये डायमंड शेप का ग्राफ बनेगा, राइट। डायमंड शेप कैसी होती है सर? ऐसा, लाइक जो रोम्बस टाइप समथिंग, ऐसा ग्राफ बनेगा। स्टैंडर्ड है, ऐसा ही बनेगा, बीच में बस प्लस होना चाहिए, ये ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर होगा दोस्तों वो कितना होगा, भाई ये बनेगा। तो अगर मैं इसके सेंटर की बात करना चाहता हूँ, ये जो सेंटर है दोस्तों, राइट, तो ये बनेगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भाई इसको प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ ऐसा ए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, ये सेंटर है, यहाँ पे भी प्लस माइनस डी अपॉन सी। तो ये सेंटर बनेगा, राइट, ये सेंटर बनेगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब मेरा सवाल ये है कि ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये वाली डिस्टेंस, राइट। तो दोस्तों ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, राइट, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है। तो ये बनेगी दोस्तों, यहाँ पे जो भी कोई भी नंबर है के, कोई भी नंबर है के डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली दोस्तों अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ऊपर वाली वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये बनेगी के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ याद रख लो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लो, राइट, अपनी कॉपी में जहाँ पे भी नोट्स वगैरह बना रहे हो। इसका मतलब सर अगर मुझे एरिया निकालना है तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर आपको इसका एरिया ही निकालना है, चलो पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ही पीएचडी कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों मुझे एरिया ही निकालना है तो इट इज़ लाइक चाइल्ड्स प्ले नाउ, एरिया इक्वल्स टू, तो हाफ इंटू के अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस ये हाइट, इंटू के अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। और ऐसे ऐसे 4 बनेंगे, ऐसे ऐसे 4 ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4, खत्म खत्म, ठीक है। ये बनेगा ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। और अगर दोस्तों गलती से कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई बराबर हो गए और दोनों 1 हो गए, तो उस समय दोस्तों जो एरिया बन जाएगा वो सिंपल 2k स्क्वायर बन जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट है दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट है रिजल्ट, राइट। याद रखना है, समझ लेना है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो ये यूज़ करेंगे, 1 है कोफिशिएंट तो सिंपल 2k स्क्वायर, राइट। तो जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, राइट, मुझे उसको सोचना नहीं, मुझे एरिया तो निकालना है, राइट दोस्तों, मुझे एरिया निकालना है, राइट। मुझे दोस्तों इसका एरिया निकालना है, हाँ। तो मैं सीधा सीधा 2k स्क्वायर मार दूंगा, दैट इज़ 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 32 इसका राइट आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट। ये इसका एरिया आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा, राइट। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया कि 2x माइनस का 3 प्लस 4y प्लस का 5 इक्वल्स टू, ऐसे लिख लेते हैं 8, हाँ 12 लिखते हैं, राइट। इसका एरिया निकालना है,
हाँ, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, राइट। तो इसका जो एरिया बनेगा वो कुछ कर्व बनेगा भाई, इसका सेंटर कितना होगा 3/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा माइनस का 5/4, ये वाई की वैल्यू है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे आएगा करीब करीब, राइट, यहाँ पे आएगा। और ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से डायमंड शेप ले लेगा, राइट। तो इसमें सोचना समझना तो हालांकि बनाना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूँ मज़े लेने के लिए। आपसे तो एरिया बोला है ना सर एरिया तो हम एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना बनेगा, तो क्या बोला था मैंने, ट्वाइस ऑफ k का स्क्वायर दैट इज़ 12 × 12 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x 2 से डिवाइड करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ y 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी 8 ना भाई, 2 से 2 मर गया, 4 × 12, तो 36 स्क्वायर यूनिट इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है कॉफिशिएंट x का 1 हो, y का 1 हो या कुछ डिफरेंट हो, आपको हैक इसका समझ में आ चुका है, राइट। ये स्टैंडर्ड है, राइट। चलो एक दूसरे टाइप की तरफ मैं चलता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा बोल देता है आपसे, ठीक है, स्टैंडर्ड है। हाँ, स्टैंडर्ड की बात करते हैं पहले, ठीक है। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू k, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि कॉफिशिएंट ऑफ x, y, x एंड y बोथ शुड बी 1, ये थोड़ा सा है, हाँ, एक ही होना चाहिए, राइट, शुड बी 1, ठीक है। तो ये 1 होना चाहिए, राइट। अगर ये 1 है तो एरिया कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों एरिया इसका डायरेक्टली लिख देता हूँ आपके लिए, एरिया आ जाएगा इसका k स्क्वायर, कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल k स्क्वायर, राइट। जैसे कल को अगर मान लो मैं सवाल पूछ देता हूँ आपसे, मोड x माइनस वाई प्लस मोड x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसका एरिया बता दो सर। तो भैया मैंने क्या बोला, k स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा 16। अब बहुत सारे बच्चों के मन में शंका ज़रूर आनी चाहिए, और आनी भी चाहिए और आ भी सकती है कि सर ये कैसे होगा, एक बार इसका पिक्चर तो दिखा दो कैसे बनेगा, ठीक है, बता देते हैं, देखो आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों x और y बराबर है सब में, राइट, x और y बराबर है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। तो एक बार के लिए एक बार x को 0 कर दूँ, तो दोस्तों जब x को 0 करोगे तो ये बनेगा मोड माइनस मोड y प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ से दोस्तों मोड y की वैल्यू आएगी, दैट इज़ मोड y की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो मोड y की वैल्यू जब 2 आएगी तो y कितना आएगा, y आएगा प्लस माइनस का 2, राइट, ये समझ में आ गया। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2, आप सब जानते हैं कि y की वैल्यू प्लस माइनस 2 कैसे बनेगी। ये दोस्तों y की वैल्यू 2 की वैल्यू है, और ये दोस्तों y की वैल्यू -2 की वैल्यू, राइट। एंड सिमिलरली जब आप y को 0 करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो ये 2 मिलेगा, और ये दोस्तों x इक्वल्स टू -2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं तो ये कितने मिलेंगे, ये मिलेगा 2,2, ये मिलेगा 2, -2, ये इनके मिरर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों पे साइन माइनस माइनस हो जाएगा, इनका साइन चेंज कर दो, ये -2 और 2 हो जाएगा, राइट। ये हमेशा एज इट इज़ चलेगा, डायगोनल के साइन जो है आपस में चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं दोस्तों इस बात को ये समझ पाता हूँ कि यहाँ पे अगर k है, हाँ यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 4 का हाफ हो गया, नहीं होगा। तो अगर मान लो कल को यहाँ पर k है तो यहाँ पे k/2 है ना, यहाँ पे भी k/2 माइनस का k/2 आ जाएगा। मेरी बात आई थिंक आपको अच्छी लग रही होगी, माइनस का k/2 और k/2 फिर से, और ये भी दोस्तों माइनस का k/2 और माइनस का k/2। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, हाँ भाई 2 से लेके, यहाँ देखो -2 से लेके 2, तो ये 4 तो डिस्टेंस हो गया, और -2 से लेके +2 ये भी दोस्तों 4 डिस्टेंस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, तो 4 × 4 कितना होगा 16। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, इतनी मेहनत क्यों करवाऊँ आपसे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट छाप देना, राइट। हो सकता है किस्मत अच्छी तो आ भी सकता है, राइट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल करता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने कल को एक क्वेश्चन दे दिया, मोड x माइनस वाई प्लस मोड x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसका एरिया बता दो। तो कुछ सोचना थोड़ी है, तो 100 आ जाएगा, राइट। अब लोचा कहाँ पे आता है उस पर समझते हैं, राइट। ये तो बच्चों का खेल है, बट एग्जामिनर मान लो आपसे थोड़ा सा और मेहनत उम्मीद ज़्यादा कर रहा है कि आपने
तैयारी अच्छी करी है। तो वो क्या करेगा, कॉफिशेंट थोड़े से, कॉफिशेंट मान लो उसने ऐसा कर दिया 2x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई, राइट, इक्वल्स टू 0, 0 कह रहा हूँ यहाँ पे, मान लो 6 कर दिया, राइट। अब कैसे निकलेगा, ठीक, अब कैसे निकलेगा, एक्स वाई का, यहाँ एक्स वाई का ऑप्शन तो 1 है, बट एक्स का डबल हो गया, राइट, और हो सकता है कि अलग भी हो जाए, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, हाँ, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, हाँ, स्पेलिंग देख लेना, पोस्टमार्टम भी ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, चलो। तो इसका पोस्टमार्टम ये बोलता है कि जब आप इसको ओपन करते हो तो या तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, राइट, समझ में आपको आना चाहिए, राइट। मतलब ये जो 4 टर्म है, 2 टर्म है, ये आपस में या तो दोनों पॉजिटिव ओपन हो सकती है, या ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस और दोनों माइनस, ये तरीका है, राइट। चलो इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बना लो, एक बना लो ना, उससे आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया, राइट, मतलब 2x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ गया, राइट। तो यहाँ से दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x का वैल्यू 6 आ गया, राइट। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 ना। तो अगर दोस्तों x 3/2 भी आया है तो मैं गारंटी कर सकता हूँ -3/2 भी आएगा ही आएगा, -3/2 भी आएगा ही आएगा, राइट। तो इस बात की आप जानकारी अगर समझ गए हैं तो सर आप एक काम ना करें, ये जो लाइन है ये x इक्वल्स टू 3/2 की लाइन है, और ये दोस्तों जो लाइन है वो -3/2 की लाइन है। समझ में आ गया बिल्कुल सर, ठीक है, चलो ठीक है। अब भाई दोनों पे माइनस करोगे तो माइनस का हो जाएगा, एक बार एक को प्लस कर लेते हैं, एक बार एक को माइनस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं पहले वाले को मैंने प्लस कर दिया और दूसरे वाले को माइनस कर दिया, ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू 6। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और -2y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू दोस्तों -3 आ जाएगी, राइट, y की वैल्यू -3 आ जाएगी, राइट, ठीक है। अब y इक्वल्स टू -3, और ये बात हमेशा देखो, अगर मैं यहाँ से समझता हूँ तो y जो है हाफ है ना, y इक्वल्स टू 3 हो गया, राइट। अब यहाँ से देखोगे y जो है बेसिकली 2x है, अगर मैं इस पे बात करता हूँ तो y जो है डबल है, तो 3/2 का डबल कितना होगा सर, 3 तो होगा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू -3 भी आएगा और +3 भी आएगा, ठीक है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 3 भी आएगा, -3 भी आएगा। भाई जब एक बार इसको, इस बार इसको माइनस करोगे और इसको एज इट इज करोगे तो तब भी तो दोस्तों यही कहानी बनेगी, राइट, तो ये कहानी बन जाएगी। तो यहाँ से भी y 3 आ जाएगा। इसका मतलब अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये y जो है ये 3 आ गया और यहाँ पे दोस्तों y -3 आ गया, राइट। तो पिक्चर तो अभी भी वही बनेगी, राइट, आप इसको समझ पाए होंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे भी ये देख रहे हो ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसका एरिया फाइंड आउट करना हमको, तो भैया एरिया देख लो, हाँ, -3/2 से लेके 3/2, तो ये 3 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों -3 से लेके 3, तो ये 6 हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 × 6 18, राइट, समझ में आ गया, 18 आ गया, राइट, 18 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो यहाँ पे भी कहानी वही है कि अगर ये वाली चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, तो ये x दैट इज़ जो कॉफिशिएंट है ना के उसको डिवाइड कर देगा, तो x वाला जो टर्म है वो 3 आ जाएगा, और y वाले तो इसका कॉफिशिएंट 1 है ना, तो ये 6 का 6 रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया एक बार बस समझ लेना है कि एक बार प्लस में ओपन कर दो और एक बार प्लस माइनस, और उसी का फिर मिरर रिफ्लेक्शन कर दो, राइट। तो यहाँ पे भी एक सिमेट्रिसिटी थी।